आगे कथा आएगा गजेंद्र मोक्ष का, उसमें स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आप कभी घर में एकांत में बैठ करके आंख बंद करके अपने आप से प्रश्न कीजिए, सबके लिए है, केवल आत्मदेव को उन्होंने नहीं उपदेश किया, या उपदेश सबके लिए है। शुरू में ही हमने कहा कि हम क्यों इस पृथ्वी पर आए हैं, आज तक कभी हमने सोचा? कभी नहीं सोचा। तो कभी भी खाली वक्त हो तो एकांत में बैठ करके अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप से प्रश्न कीजिए कि मैं कौन हूं और मैं क्यों यहां पे आया, मेरे आने का मकसद क्या है। अगर मैं शरीर हूं तो पैर लंगड़ा क्यों हो जाता है, क्यों नहीं बचा लेता? अगर मैं आंख हूं तो आंख अंधा क्यों हो जाता है, क्यों नहीं मैं रोक सकता? अगर मैं ही सब कुछ हूं तो मुझे तो रोक लेना चाहिए ना। तो अगर ऐसा करेंगे तो अंततः निष्कर्ष एक ही आता है कि मैं कुछ नहीं, यह जो आत्मा बैठा हुआ है ना वह सब कुछ। मैं का मतलब जो है कुछ नहीं होता, क्योंकि करने वाला सब वही है। मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं, अहंकार है, लोगों के अंदर भ्रम है कि अब मैं कर रहा हूं, या भ्रम है कि अब मैं कर रहा हूं, या मैं बोल रहा हूं। बोलने के लिए मैं नहीं, मुझे बुलवाने वाला कोई और है कि मैं आज यहां पर जो है बोल रहा हूं। सब ऊपर वाले की बात। अब गोकर्ण जी अपने पिताजी को समझा रहे हैं, क्या है पिताजी, जिसको तुमने अपना माना वह तो आपका बहम, वह आपका बहम है, एकदम नाटक है। यहां मृत्युलोक में सिर्फ नाटक हो रहा है, यहां मृत्युलोक एक परीक्षा स्थल है और हम सब परीक्षार्थी, हम सब परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। और जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, जो अपने आप को पहचान लेता है, जो अपने जीवन के लक्ष्य को जान लेता है, वह परीक्षा में पास हो जाता, वह दोबारा मृत्युलोक में नहीं आता है। और जो फेल हो जाता है, जो पूरा जीवन खेलने कूदने हंसने गाने व्यतीत कर देता है, कभी भगवान का भजन नहीं करता, उसे बार बार मृत्युलोक में जो है आना। समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए गोकर्ण जी ने बताया कि सुंदर मकान बनाना भी धर्म है। ये नहीं कहा गया कि आप मकान न बनाएं। धन कमाना भी धर्म है, कोई पुराण नहीं कहता कि आप धन मत कमाएं। धन अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए दे दे, यह भी धर्म है। लेकिन पत्नी बच्चे मकान खजाना मेरा है, यह समझना सबसे बड़ा। सब करें लेकिन कभी ये मत सोचे कि यह घर मेरा है, या पत्नी मेरी है, या बच्चे मेरे। यही सबसे बड़ा जो संसार का भ्रम है। क्योंकि जब अंत समय आ जाता है तो कोई साथ जो है नहीं जाता। कहा गया है, चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। चल रे हंसा अमर लोक को, यहां कोई नहीं तेरा है। जग वालों का हुआ अंधेरा, अपना हुआ सवेरा है। कि एक नहीं थी जिसे तुम अपना समझते हो, वह सब छोड़ के जाना है।
कुछ साथ लेके नहीं जाना है, सब छोड़ के जाना है। इसलिए चिंतन करना धर्म है। जो बीवी बच्चों इत्यादि का चिंतन करते हो वह अधर्म है। अगर चिंतन करना ही है तो भगवान के नाम का चिंतन करो। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती मां। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, मन की खटपट नहीं मिटेगी तो वन में जाने से क्या फायदा है। आप सन्यासी बन जाए, आप मन में खटपट लगा रहे कि हम घर छोड़ के आ गए, पता नहीं हमारे घर वाले कैसे हो, तो आपको सन्यासी बनने से क्या फायदा। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही बंधन में बांधता है और मन ही की वजह से मुक्ति भी मिलती है। इसलिए मन को विषयों से हटाइए। विषयों में लगाएंगे तो हम बंधे हुए हैं, और मन को अगर विषयों से हटा देंगे तो हम मुक्त हो गए। अब गोकर्ण जी ने इतना उपदेश किया, उनके उपदेश को सुन करके आत्मदेव जी का मन प्रमोदित हो गया। उनका जो मोह माया था, पुत्र के प्रति जो प्रेम था, वह खत्म हो गया। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, और वह उसी रात्रि को आत्मदेव जी उठे और जंगल में चले। अब घर में और गोकर्ण जी महाराज चले गए तीर्थाटन करने, तीर्थ पर घूमने के। अब धुंधकारी ने सोचा कि अच्छा हुआ पिताजी भी चले गए, रोज रोज बड़ा डांटते थे, अब कोई डांटने वाला नहीं रहा। मां से कहा कि मां बताओ सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है। मां ने कहा सब तो ले गए, अब घर में क्या है कि मैं कहां से लाके, अब कहां से लाके दूं। अब वह मां को मारने लगे। धुंधकारी अब अपने माता जी को मारने लगे, और मां के मन में भी बड़ा दुख हुआ उसे कि मैंने बड़ा प्रेम से पाल पोस करके बड़ा किया, कि मेरे अंत समय में मेरा सहारा बने, और यह तो मुझे ही मार रहा। और इतना क्लेश हुआ कि रात्रि में उठ करके गई और कुएं में कूद करके उसकी माता ने आत्महत्या कर ली। पिताजी चले गए जंगल, माता उसके अत्याचार से प्रताड़ित होकर के कुएं में कूद करके आत्महत्या कर ली। विचार करो, मां कुएं में गिर गई, पिताजी जंगल में चले गए, भाई जो गोकर्ण है वह चला गया तीर्थ यात्रा। धुंधकारी ने सोचा कि अब साम्राज्य मेरा, अब तो कोई नहीं रहा, एकदम निष्कंटक, जो करना है वह कर। अब वह वेश्यागामी हो गया था, 5-5 वेश्याओं को ला करके घर में रख लिया। जो पहले वेश्याओं के घर स्वयं जाता था, आज वेश्याओं को घर में ला करके बिठा लिया। कहा कि अब कौन रोकने वाला है। ये 5 वेश्याएं बड़ी खतरनाक है। 1-2 बार गलत कार्यों में पकड़ा गया, राजा ने दंड भी दिया, राजा ने दंडित किया। वेश्याओं ने सोचा कि हम लोगों तो धन से मतलब है, और धुंधकारी से जितना धन लेना है हम लोगों ने ले लिया। आई अब राजा के नजर में चढ़ गया है, अगर इसके साथ हम लोग रहती हैं तो राजा के सिपाही आएंगे तो इसको भी लेके जाएंगे, साथ साथ हम लोगों को भी सजा भुगतना पड़ेगा। इससे बढ़िया है इसका भी काम तमाम कर दो, भर जितना लेना है मिल गया। ऐसा विचार करके रात्रि में जब धुंधकारी सो रहा था, शराब के नशे में था, सो रहा था, वेश्याओं ने क्या किया कि हाथ पैर रस्सी से कस करके बांध दिया, और बांध करके
जलते हुए आग को उसके मुंह में डाला और उसको मुंह में आग डाल करके उसको मार दिया। तड़प तड़प करके धुंधकारी जो है मर गया और उसके मृतदेह वही जमीन में गाड़ा। उसी घर में वेश्याओं ने क्या किया कि धुंधकारी के मरे हुए शरीर को गाड़ दिया और जितना धन दौलत सोना चांदी था वेश्याएं लेकर के जो है चल चल। अब जीवन तो व्यतीत हुआ उसका बुरे कार्यों में, क्योंकि पूरा जीवन भर कभी अच्छा किया नहीं धुंधकारी, पूरा जीवन उसका बुरे कार्य में व्यतीत हो गया। मरने के बाद प्रेत बन गया और आत्मदेव जी के इस विशाल महल में प्रेत बन करके पड़ा, प्रेत योनि में चला। आचार्य शरद कुमार कहते हैं कि ऋषियों आश्चर्य, जब गोकर्ण जी महाराज तीर्थाटन करके गांव लौटे, अपने घर आए तो रात्रि के 12 बजे थे। जब वो घर आए तो रात के 12 बज रहे थे। और जब वो घर आए तो सोचे कि रात्रि में हम क्या किसी से मिलने जाए, सवेरा होगा तो मैं लोगों से मिलूंगा, अर्धरात्रि चल करके अपने घर में मैं विश्राम करता हूं। अब गोकर्ण जी महाराज ऐसा सोच करके उस घर में गए, आत्मदेव जी के अपने पुराने घर में, जहां धुंधकारी प्रेत बन करके जो है निवास कर रहा है। चारपाई बिछाए, गोकर्ण जी महाराज विश्राम करने लगे। जैसे ही विश्राम करने लगे अजीब अजीब आवाज आने लगा, भयंकर आवाज आने लगी। गोकर्ण जी ने कहा कि मैं ये क्या देख रहा हूं, ये कैसी आवाज आ रही है, कैसी अजीब अजीब तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। कभी भैंसा बन के आता है, कभी भेड़ा बन के आता है, आखिर ये मैं क्या देख रहा हूं। पंडित जी की इस महल में उन्होंने पूछा और कमंडल से जल निकाला और जल लेकर के छींटा मारा। छींटा मारने के बाद उन्होंने कहा कि कौन है श्रीमान जी आप। गोकर्ण जी ने पूछा, जल से छींटा दिए तो एक छाया उनके सामने खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, श्रीमान जी आप कौन है, आप मुझे क्यों डरा रहे हैं, क्या परिचय है आपका। एक छाया हाथ जोड़ करके खड़ी है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामता अस्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। वह कहा कि है भाई, मैं आपका भाई धुंधकारी, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी तुम प्रेत बन करके पड़े हो, तुम प्रेत बन गए, राम राम राम, प्रेत बन करके पड़े हो तुम। तुम्हारे मरने का समाचार तो मैंने सुना। गोकर्ण जी ने कहा, मैं यात्रा में सुन लिया था कि वेश्याओं ने तुम्हें मार दिया, तुम्हारे नाम से मैंने गया में जाके श्राद्ध भी किया, क्योंकि कहा जाता है कि गया श्राद्ध जिसका हो जाता उसके पितरों की मुक्ति मिल जाती है। तो मैंने तुम्हारे नाम से गया में जाके श्राद्ध भी किया और तुम भले आदमी प्रेत बन करके पड़े हो। इस बात को सुन करके धुंधकारी के प्रेत ने कहा, क्या भैया, गया में अगर आप एक बार नहीं 100 बार भी मेरा श्राद्ध कर दो तो मेरी मुक्ति नहीं होगी,
क्योंकि मैं छोटा मोटा पापी नहीं, बहुत बड़ा पापी था। और एक नहीं, अगर 100 श्राद्ध भी मेरे लिए गया में जाकर के करो, मेरे प्रेतत्व जोनि से छुटकारा जो है नहीं मिलेगा। आप जैसा विद्वान जिसका भाई है, फिर भी इस प्रकार के कष्ट को भोगे, कितने तकलीफ की बात। गोकर्ण ने कहा कि ऐ भाई धुंधकारी, डरो नहीं, मत डरो, तो मैं अब व्यवस्था करूंगा, तुम्हारी मुक्ति का उपाय मैं करूंगा। प्रातः काल होते ही गांव के लोगों की भीड़ लग गई। सवेरा हुआ, गांव के लोग इकट्ठे हो गए, गोकर्ण जी भी आ गए। भगवान गोकर्ण जी तो इतने चिंतित थे कि उन्होंने सूर्य को प्रणाम किया कि हे भुवन भास्कर सूर्य, केवल इतना बताओ कि महाप्रेत की मुक्ति कैसे हो। जो बहुत बड़ा प्रेत हो जाए उसकी मुक्ति जो है कैसे हो। भगवान भवन भास्कर सूर्य ने आदेश दिया कि श्रीमद् भागवतानुमुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। क्या गोकर्ण जी, एक ही उपाय है कि श्रीमद् भागवत कथा का तुम वाचन करो और तुम धुंधकारी के निमित्त भगवान भागवत की कथा करोगे। धुंधकारी के नाम से, उस प्रेत के नाम से तुम भागवत की कथा करोगे तो इसकी मुक्ति हो जाएगी। सब लोगों ने सुना। बड़ा सुंदर व्यास मंच बनाया, उस पर चौकी सजाई, भागवत जी को विराजमान किया। जहां भागवत जी का पंडाल सजाया वहां बांस का बागीचा था। और गोकर्ण जी महाराज स्वयं व्यास के आसन पर बैठे कथा सुनाने के लिए, और भागवत जी को स्थापित किया, एक आगे आसन बिछा दिया और कहा कि भैया धुंधकारी, जहां कहीं भी आप हैं, आओ और आकर के भागवत सुनो, मैं तुम्हारे लिए भागवत कर रहा हूं। क्योंकि जब कथा होता है तो कुछ लोग तो बैठ करके दृश्य रूप में सुन रहे हैं, कुछ अदृश्य ताकतें भी होती हैं जो अगल बगल इर्द गिर्द जो है सुन रही है। कुछ जानवर भी सुन रहे होते हैं, क्योंकि आगे कथा में पढ़ेंगे कि सुखदेव जी का प्रादुर्भाव श्रीमद् भागवत कथामृत के पान करने से ही हुआ। अंडा बन करके आए थे, टूट गया था, तोता बने। तो यहाँ केवल हम ही लोग नहीं, बहुत लोग अगल बगल हवा, भूत प्रेत पिशाच सब जो है सुनने के लिए जुटे हुए, क्योंकि सबका आवाहन पूजन होता है। तो वह कहे कि भैया धुंधकारी, जहां कहीं भी आप हो, आओ भागवत सुनो, मैं तुम्हारे लिए भागवत कर रहा हूं। अब धुंधकारी कैसे आए, क्योंकि वह तो प्रेत है, प्रेत जोनि में है, और प्रेत का शरीर तो होता नहीं, प्रेत हवा के समान होता है। इसलिए व्यास मंच की दाहिनी तरफ एक 7 पोड़ का बांस लगा हुआ था, शब्द ग्रंथि बांस, और उस बांस की पहली ग्रंथि में जाकर के धुंधकारी बैठ गए। और जैसे ही पहले दिन का कथा विश्राम हुआ, सज्जनों, पहली ग्रंथि बांस की फट गई। पहले दिन का कथा जैसे ही खत्म हुआ, जिस बांस के नीचे सप्तग्रंथी बांस में वो बैठा हुआ था, पहली गांठ जो है बांस का फट गया।
आसन पर तो प्रेत बैठ नहीं सकता, क्योंकि हवा उसे उड़ा करके लेकर के चला जाएगा। इसलिए बांस में वो जाके घुस के बैठा कि हवा मुझे नहीं उड़ा पाए। दूसरे दिन की कथा हुई, समाप्त हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिवस की कथा का जैसे ही विश्राम हुआ, 7वें दिन जा करके बांस की 7 ग्रंथियां, जो 7 गांठ थे, वह फट गए और उसमें बैठा प्रेतात्मा जो धुंधकारी था, एकदम देव रूप में परिवर्तित हो गया, एकदम देवता के समान। भागवत सुन करके उसे प्रेत योनि से छुटकारा मिला और वह देवता स्वरूप। और हाथ जोड़ करके बोला, भैया आपने बड़ी कृपा की, यदि आप भागवत कथा हमें नहीं सुनाते तो मेरा उद्धार कैसे होता, कैसे होता मेरा उद्धार। भगवान के धाम से उसके लिए विमान आया, उस प्रेतात्मा के लिए जो उतना बड़ा पापी था, जो पाप करते करते मर गया, मर करके प्रेत बना, और प्रेत बनने के बाद उसके निमित्त भागवत हुआ तो उसके लिए विमान आ गया, प्रेत योनि से उसका छुटकारा मिल गया। उसमें भगवान के पार्षद बैठे हैं, भगवान विष्णु के पार्षद आए उसको लेकर के जाने के लिए। और धुंधकारी जैसे ही विमान में बैठने लगा, गोकर्ण ने कहा कि ये क्या हो रहा है। ये पार्षद, भगवान के पार्षदों ने कहा कि प्रेत धुंधकारी में भागवत सुनी है ना। गोकर्ण जी ने कहा कि यहां कथा तो बहुत लोग सुन रहे हैं, तो विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया। विमान तो सबके लिए आना चाहिए ना, क्यों केवल धुंधकारी के लिए विमान आया। और इसकी मुक्ति हो गई, हम वैकुंठ लेकर के जाते हैं, पार्षद लोग कह रहे हैं, आखिर क्यों, कथा तो बहुत लोगों ने सुना। अतैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। पार्षदों ने कहा कि ऐ गोकर्ण जी, कथा सुनने तो सभी लोग आते हैं, कथा सुनने तो हजारों लोग आते हैं, और यदि भागवत सुनने से मुक्ति मिलती तो सभी ने भागवत सुनी है, सबके लिए विमान लेकर के आओ, अकेले धुंधकारी की मुक्ति कैसे हो। तो प्रभु के पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण जी, श्रवण भाव से कथा के फल में अंतर होता है, सुनने का भाव अलग अलग होता है। कई लोग कथा एकाग्र होकर के सुनते हैं। श्रोता जो है 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार के श्रोता 3 प्रकार से कथा सुनते हैं, और 3 प्रकार का फल भी उन्हें मिलता है, सुनने के हिसाब से फल मिलता है। पहला होता है श्रोता। श्रोता उसे कहते हैं जो मन को एकाग्र करके, चित्त को एकाग्र करके कथा को सुनता है, जिसका मन इधर उधर जो है नहीं भटकता कथा, उसे कहते हैं श्रोता। दूसरा होता है श्रोता। श्रोता वो होता है कि कथा सुनने के लिए आया, कथा सुन भी रहा है, लेकिन वहां कमियां ढूंढना शुरू करता है कि पंडाल ऐसे बना होता तो बड़ा सुंदर लगता, या कथा इस तरीके से होता तो बड़ा अच्छा लगता। तो सुनता कम, कमियों को ढूंढता ज्यादा, उसे कहते हैं श्रोता। और तीसरा होता है श्रोता।
कथा सुनने आ जाते हैं और बस सो जाते हैं। कब कथा शुरू हुआ और कब खत्म हुआ पता ही नहीं चलता। तो कथा में तीनों प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन मुक्ति उसी को मिलती है जो श्रोता होता है। जैसे धुंधकारी ने एकाग्र भाव से 7 दिन कथा सुना तो उसके लिए विमान आ गए। तो कभी भी कथा मन को एकाग्र करके सुनना चाहिए। और विमान क्या होता है? विमान का अर्थ होता है, श्रीमद् भागवत कहता है कि आपका जो मान है, अभिमान खत्म हो जाए, ये घमंड आपका खत्म हो जाए कि मैं ही सब कुछ हूं, वही विमान है और वही आपको मुक्ति दिलाएगा। जब तक आपको अपने ऊपर अहंकार है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, तब तक आपको मुक्ति नहीं। वही विमान है। अभिमान निकाल दिए, समझ लिए आपका अभिमान खत्म हो गया कथा सुन के, मोह माया खत्म हो गया, थोड़ा ज्ञान मिल गया, वही जो है आपके लिए विमान है। अब सुनने की पद्धति में जब अंतर हो जाएगा तो फल में भी क्या होगा? भेद हो जाएगा। क्योंकि जो पूरा एकाग्र भाव से सुना उसको तो फल अधिक मिलेगा ना, और जो सो के सुना उसको फल कहां से मिलेगा? वो तो आया और सो गया, सुना ही नहीं। मुक्ति कभी भी मरने के बाद नहीं होती, ये भी ध्यान दीजिए। लोग कहते हैं कि मरने के बाद मुक्ति नहीं, मुक्ति कभी भी मरने के बाद नहीं होती। मुक्ति हमेशा जीवित अवस्था में होता है, और जिसकी जीवित मुक्ति नहीं हुई उसको मरने के बाद भी कोई मुक्त जो है नहीं कर पाए। यानी कि मुक्ति का उपाय आप अपने जीवित अवस्था में नहीं कर लिए तो आपके मरने के बाद आपकी मुक्ति के लिए अगर लाखों उपाय किया जाए सब बेकार, कोई काम नहीं। इसलिए कहा गया है कि जो भी करना है, जो भी धर्म कर्म करना है, अपने जीवित अवस्था में अपने ही हाथों से करना। जब तक अपने अधिकार में है तभी तक, नहीं तो कभी कभी यह भी हो जाता है कि जब धन संपत्ति बच्चों के हवाले कर देते हैं और इच्छा करता है कि थोड़ा हम यहाँ तीर्थ पर जाते या पूजन करते या कथा सुनते, तो बेटे से कहते हैं तो बेटे की इच्छा होगी तब तो सुनाएगा आपको, अगर उसकी इच्छा नहीं करती तो आपको नहीं सुनाएगा। इसलिए अपने हाथों से ही जो करना है कर लेना चाहिए, कभी आने वाली पीढ़ी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वह जीवित ही मुक्त है, और जिसे आत्मबोध जीवित नहीं हुआ वो कभी मुक्त जो है नहीं हो सकती। जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ उसे मुक्ति जो है नहीं मिल सकती। कहा गया है कि पुनरपि जन्म पुनरपि मरणो पुनरपि जननी जठर शयनो। कि अगर मुक्ति नहीं हुआ तो वही जो संसार का चक्र है कि पुनः जन्म लेंगे, मरेंगे, जन्म लेंगे, आते और जाते रह जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को अपने जीवन में अगर मानव योनि मिला, क्योंकि मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है, और मानव का शरीर अगर मिल गया तो इतना भगवान का भजन कीजिए, इतने भगवान के नाम का स्मरण कीजिए कि आपको दोबारा इस लोक में आने की जरूरत न पड़े। क्योंकि मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि कल युग केवल नाम यधारा सुमेरी सुमेरी नार ऊपर ही पारा। कि कलयुग में मुक्ति पाने का सबसे आसान साधन है
भगवान का नाम भजना, कर्म करते रहिए। कहीं पुराण में श्रीमद् भागवत ये नहीं कहता कि आप कर्म मत कीजिए, कर्म ही पूजा है। कर्म कीजिए लेकिन भगवान का नाम लेते रहिए। खेत में कुदाल चलाइए लेकिन भगवान का नाम भजते रहिए। घर में झाड़ू लगाइए, कोई भी काम कीजिए, राम का नाम लेते रहिए। आपका काम भी सफल होगा और आपको मुक्ति भी मिल जाएगी। नारद जी बोले कि कथा श्रवण का नियम क्या है, कथा कैसे सुना जाए। सनत कुमारों से नारद जी ने पूछा। सनत कुमारों ने कहा कि भागवत कथा जब सुनी जाए तो विद्वान ब्राह्मण से इसका शुभ मुहूर्त निकलवाना चाहिए। और भागवत कथा के लिए सावन का महीना, भादो का महीना, कुआर, कार्तिक, अगहन का महीना, माघ का महीना, फागुन का महीना, बैसाख और जेठ का महीना श्रेष्ठ माना गया। इन सब महीनों में भागवत कथा सुनना चाहिए। वैसे मान्यता है कि व्यक्ति के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है और पता चले कि मुहूर्त दिखाते दिखाते मुहूर्त निकल गया जीवन का और कथा नहीं सुन पाए तो ज्यादा मुहूर्त देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब मन में आ जाए समझिए वही उत्तम मुहूर्त है और कर लेना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के जीवन का कोई ठिकाना जो है नहीं है। श्रीमद् भागवत इस बात को कहता है कि जब मन में जो आए कर लेना चाहिए, क्या पता कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। भागवत कथा सुनने के लिए जो स्थान होना चाहिए, उत्तम स्थान होना चाहिए। जहां भागवत जी का व्यास मंच बने वहां तुलसी जी की स्थापना होनी चाहिए। सुंदर वेदी बनना चाहिए। वेदियों पर सर्वतोभद्र नवग्रह, रुद्र कलश, विष्णु कलश, पितृ कलश इत्यादि कलशों की स्थापना होनी चाहिए जैसे किया गया है। व्यास जी के अलावा 5 विद्वान ब्राह्मणों को भी वर्ण करके रखना चाहिए, क्योंकि इसमें नियम होता है कि संस्कृत भागवत का मूल पाठ भी एक व्यक्ति करता रहे। द्वादशाक्षरों नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप होता रहे, गीता का पाठ होता रहे, विष्णु सहस्रनाम का पाठ जय होता रहे, गायत्री का जप चलता रहे। इसलिए इसमें नियम है कि 2-3 ब्राह्मण को और रखना चाहिए। और भागवत के श्लोक का मधुर स्वर में गान होना गाया जाए और भागवत का जो वक्ता विद्वान हो ब्राह्मण होना चाहिए। यह नहीं कि आजकल कथा गाने के लिए किसी बिरादरी के लोग भी शुरू कर दिए, क्योंकि कथा व्यास मंच पर बैठने का अधिकारी सिर्फ ब्राह्मण होता है। आज तो कलयुग है, कलयुग में तो सभी लोग कर रहे हैं और कर ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण नहीं होते। ये भी कर्म भी ब्राह्मण का होना चाहिए, कर्म भी ब्राह्मण का होना चाहिए। क्योंकि जब संसार की सृष्टि हुई तो भगवान ने अपने ही शरीर से 4 वर्णों को पैदा किया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और एक ही शरीर में ये चारों वर्ण होते हैं। गर्दन से ऊपर का जो भाग होता है वह ब्राह्मण का होता है, सीना और भुजा क्षत्रिय का होता है, पेट जो है वैश्य का होता है और पैर जो है शूद्र का होता है।
और भागवत कथा कहते या सुनते समय पान सुपारी इत्यादि नहीं खाना चाहिए, यह भी नहीं। और कथा में फालतू प्रसंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत जगह कथा में क्या होता है, कथा होते होते कुछ हंसी मजाक के चुटकुले शुरू हो जाते हैं। तो कथा में अगर कोई उपमा ही देना है तो ज्ञानप्रद होना चाहिए, न कि हंसने के लिए व्यास मंच से कुछ भी कह दिया। कथा में कई उत्सव आते हैं, जैसे वामन उत्सव हुआ, राम जन्मोत्सव हुआ, कृष्ण जन्मोत्सव हुआ। सब जन्मोत्सव को श्रद्धापूर्वक मनाना चाहिए, खुशी से मनाना चाहिए। और भागवत कथा एक आसन पर पद्मासन लगा करके, पलथी मार करके बैठ करके सुनना चाहिए। दूसरी बात कि भागवत कथा व्रत रह करके सुनना चाहिए, फलाहार करके सुनना चाहिए। भोजन इसलिए वर्जित है कि भोजन करके अगर कथा सुनेंगे तो नींद जल्दी आए, इसलिए फलाहार लेकर के तब कथा सुनना चाहिए, व्रत रह के कथा सुनना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारक नोपवासो वरो प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। लेकिन कई कई लोग ऐसे मिल जाते हैं, कहते हैं कि हम तो व्रत रह ही नहीं पाएंगे, तो कैसे कथा सुनेंगे। तो उनके लिए भी है कि अगर आप नहीं रह पाते तो भोजन कीजिए, उसके लिए मना नहीं है, लेकिन मन को एकाग्र करके कथा सुनिए। अभी सनत कुमार ऐसा कह ही रहे थे, कथा चल ही रहा था, तब तक भक्ति देवी प्रकट हो गई। और ज्ञान वैराग्य दोनों का बुढ़ापा दूर हो गया, क्योंकि उसी के लिए कथा चल रहा था। नारद जी कथा सुन रहे थे ज्ञान वैराग्य की मुक्ति के लिए, उनके बुढ़ापे को दूर करने के लिए और भक्ति के कष्ट की निवृत्ति के लिए। तो अभी सनत कुमार लोग समझा ही रहे थे, तब तक भक्ति देवी प्रकट हो गई। ज्ञान वैराग्य दोनों का जो बुढ़ापा था वह दूर हो गया। सनत कुमार बोले कि भक्ति देवी तुम आ गई, तुम भक्तों के हृदय में वास करो। वो कहे कि आज से तुम भक्तों के हृदय में वास करो, जहां कथा होगा वहां जाकर के भक्तों के हृदय में वास करो। अब भक्ति प्रकट हो गई भक्तों के हृदय में, और अब कीर्तन होने लगा कि प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चौथव कांचधारी अवीणाधारी सुरार्च स्वरा कुशल तया राग कर्तार्जुनो इंद्रवादी मृदंग जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यताग्रीभाववार्ता सरसजनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद जी आ गए ताली बजाने, कीर्तन होने लगा। उद्धव जी आकर के कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र आकर के मृदंग बजा रहे हैं। सनत कुमार जी जय जयकार की ध्वनि करने लगे, और जितने भी संत जन वहां हैं सब जो है नृत्य करने लगे। कीर्तन शुरू हो गया। आइए हम लोग भी थोड़ा कीर्तन कर ले।
हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। जीवे मृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देव, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे सदैव भज सुंदराणि, नामानि कृष्णस्य मनोहराणि, समस्त भक्तानि विनाशनानि, गोविंद दामोदर माधवेति, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। एव सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं, देहावसाने इदमेव दाप्यं, गोविंद दामोदर माधवेति, हरे कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की। तो इस तरीके से भक्ति देवी इत्यादि लोग कीर्तन करने लगे। भोले बाबा से भी नहीं रहा गया, उस कथा पंडाल में आकर के वह भी नृत्य करने लगे। आदरणीय सुखदेव जी कथा के बीच बीच में कीर्तन कर रहे हैं, व्याख्या करने लगे। इतनी सुंदर स्वर लहरी हुई, इतना सुंदर कीर्तन चला कि भगवान विष्णु से नहीं रहा गया, प्रभु से नहीं रहा गया, और भगवान कीर्तन में स्वयं प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान, स्वयं नारायण भगवान प्रकट हो गए और कहे कि मैं आप लोगों के कथा एवं कीर्तन से बड़ा प्रसन्न हूं, इसलिए वरदान मांगो। भक्ति देवी से कहा भगवान विष्णु ने कि वरदान मांग लो, क्या चाहिए? भक्तों ने कहा कि हे भगवान,
अगर आप वरदान देना चाहते तो यही दे दें कि जहां जहां आपका कीर्तन हो, जहां जहां आपका कीर्तन हो, तब तब हम जब वहां जाएं तो वहां पर आपका दर्शन, जब जब आपका कीर्तन हो वहां पर आपका दर्शन जो है हो। भगवान ने कहा कि ये मस्तु, ऐसा ही होगा। और तब से यह परंपरा है कि जहां भगवान का कीर्तन होता है, जहां भगवान का कथा होता है, वहां भगवान प्रत्यक्ष स्वरूप विराजमान होते हैं, बशर्ते हम लोग उन्हें देख नहीं पाते। क्योंकि कहा गया है कि शौके दीदार अगर है तो नजर पैदा कर। अगर भगवान को देखने का शौक है तो अपने आंखों पर जो लगा हुआ अज्ञानता का पर्दा है उसे हटा दीजिए। भगवान हर जगह है, सर्वव्यापी है। भगवान कोई और नहीं, हम ही और आप। क्योंकि कहा गया है कि अपनी आत्मा को हम जीवात्मा कहते हैं, और जीवात्मा का लक्ष्य होता है परमात्मा से मिलना। और परमात्मा का अर्थ क्या होता है? पर आत्मा, यानी कि दूसरे की आत्मा ही क्या है? परमात्मा। तो जब ये भावना मेरे मन में आ जाए कि मेरे सामने जो बैठा है मेरा भगवान है, क्योंकि भगवान तो सब में है और वही भगवान है, आप ही भगवान हो। लेकिन जब तक ये मन में अहंकार है या ज्ञान है, तब तक यह मैं और तुम है कि वह तुम हो या मैं हूं। जिस दिन ज्ञान मिल जाता है सब भगवान में हो जाता है, सब लोग भगवान के समान हो जाते हैं। और ये भावना जब मन में जिस दिन आ जाएगा, समझ लो दुनिया से सारे संघर्ष जो खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा सारा संघर्ष। जो भेदभाव है, जो बड़े और छोटे का भेदभाव है, अमीर और गरीब का भेदभाव है, सब खत्म हो जाएगा जब आत्मा और परमात्मा की भावना व्यक्ति के अंदर जो है आ जाए। तो जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है वहां भगवान का वास होता है, बशर्ते हम लोग देख नहीं पाते और देखना चाहते भी नहीं है। क्योंकि जब पूजा कराया जाता है, पंडित जी पूजा कराते हैं तो कहते हैं कि ध्यान कीजिए, ध्यान करने के लिए कहा जाता है। तो ध्यान करने का मतलब ये नहीं कहा गया कि गणेश जी का ध्यान कीजिए। तो ध्यान ये होता है कि आपके हाथ जुड़े हो, आंख बंद हो, मन एकाग्र हो और आपके सामने लगे कि गणेश जी खड़े हैं, वह ध्यान। यहाँ तो आजकल पूजा देहात में लोग कहावत कह देते कि मन व पूजा पर ध्यान व पूजा। आंख बंद रहता है और मन कहीं और चला जाता है, कान किसी और की बात सुनती है, तो ध्यान कहां से हो? तो ध्यान ध्यान के जैसे करना चाहिए, एकाग्र होकर के किसी भी देवता का ध्यान करना चाहिए। सूत जी ने ये प्रसंग सौनकाद ऋषियों को बता दिया और यही प्रसंग सनत कुमारों ने नारद जी से कहा और यही प्रसंग श्री आदरणीय सुखदेव जी महाराज जो थे वह परीक्षित को सुना रहे। तो आपको मैं बता दूं कि श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा कथामृत है कि जिसे सुन करके मानो तो मानो प्रेत भी प्रेतत्व से छुटकारा जो है पा जाता है। जैसे अभी अभी हमने श्रीमद् भागवत कथा के महात्म ने बताया कि धुंधकारी के जैसा बड़ा पापी व्यक्ति भी भागवत कथा सुन करके प्रेतत्व जोनि से छूट गया। तो हम और आप तो इंसान हैं, मानव जोनि में है, और दुर्लभ मानव के शरीर को पा करके अगर हम अपना मुक्ति चाहते हैं तो भागवत कथामृत सुनने से हम लोगों की मुक्ति क्यों नहीं होगी? जब एक प्रेत का छुटकारा मिल सकता है तो मानव जीवन से, मानव का जो है कथा सुन करके मुक्ति क्यों नहीं हो सकता? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रह दे जाओ। पहला दिन बा और 10 बजे वाला अब दूसरा प्रसंग शुरू हुई तो टाइम ज्यादा लगेगा।
आरती जलवाओ जाओ। आज पहला दिन है